नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम जानते हैं कि कुंडली के नवम भाव में केतु आपको किस प्रकार से फल देंगे। नवम भाव यानी कि धर्म का भाव, भाग्य का भाव। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वो इसे पिता का भी भाव मानते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में दसम भाव को पिता का भाव माना जाता है, क्योंकि वो पंचम से पंचम यानी पिता के भाव को जोड़कर देखते हैं। चलिए, दूसरी चीज होता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा धार्मिक यात्रा को दर्शाता है, धर्म कर्म को दर्शाता है। एक्चुअली केतु भी यहाँ पर आपके धार्मिक यात्रा से, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ रहेगा। केतु यहाँ आपको कोई भी जिस काम की ओर आप लगे हैं या जो भी उस चीज से यहाँ डाइवर्ट करेगा आपके को। यानी कि आप किसी अच्छे पोजीशन पर भी हैं, किसी अच्छे जगह पर भी नियुक्त हैं, तो भी आपको यहाँ डाइवर्ट करेगा, यानी कि आपके दिशा को चेंज कर देगा। हो सकता है कि अचानक आप उस काम को छोड़कर किसी और काम की ओर लग जाए, यानी कि आप अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, किसी और जो है संस्था, ये सब की ओर लग जाएं, आप सेवा की ओर लग सकते हैं। अचानक व्यक्ति उस चीज को छोड़ देता है। धर्म कर्म करवाता है। केतु की दृष्टि लग्न पर है, यानी कि आपको किसी भी चीज की पाने की एक तड़प भी पैदा करेगा। पंचम भाव पे है, यानी कि आप मोबाइल या टेक्निकल कुछ अगर हासिल करना चाहते हैं तो टेक्निकल विद्या हासिल कर सकते हैं, तकनीकी। अगर मान लीजिए यहाँ केतु के साथ सूर्य है तो आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं लेने देगा, यानी कि आपको मेहनत भी करेंगे लेकिन भाग्य आपका वैसा लगेगा कि जैसे साथ ना देता रहे। यानी कि आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, यश या कीर्ति थोड़ा कम मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम पिता के भाव से होकर देखें तो यानी सूर्य के साथ केतु स्थित है, यानी कि पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा। लंग्स की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, पैर वगैरह में प्रॉब्लम, ये सब दे सकता है। अगर मानिए कि यहाँ पर अगर सूर्य यश ये भाग्य भाव है तो आपके भाग्य, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा भाग्य हमारा साथ दे रहा है। थोड़ा सा आप किसी भी चीज की क्रेडिट लेना या यश आपका होना, कीर्ति होना, ये थोड़ा सा लेट लगेगा। दूसरी चीज क्या है कि पिता से वैचारिक मतभेद भी करवाएगा। अगर मान लीजिए कि यह चंद्रमा है तो आप थोड़ा मतलब कि आपका ये मन को स्थिर नहीं रहने देगा। चंद्रमा मन कारक ग्रह है, माता का ऑपरेशन का योग बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ स्थित होकर आपका भाग्य में रुकावट भी पैदा करेगा और किसी भी काम को लेकर आप जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, मतलब एक काम में आपकी इच्छा नहीं लगने देगा। घर लेकर परेशानी पैदा करेगा और पत्नी लेकर या माता लेकर, दोनों लेकर ये परेशान पैदा करेगा। आप थोड़ा बेचैन रहेंगे, थोड़ा आप व्याकुल हमेशा रहेंगे, छोटी छोटी बातों लेकर घबराहट पैदा करेगा। छोटी छोटी समस्या को आप बड़ा समस्या मानने लगेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, यहाँ मान लीजिए कि मंगल है तो आप हठी प्रवृत्ति के रहेंगे। हठीपन के कारण ही आप अपने कारण अपने भाग्य को जो है समझिए कि डुबा लेंगे, यानी कि आपके कारण ही आपकी मतलब कि हठीपन के कारण ही आप अपने ही भाग्य यानी कि अपना ही जो है काम को आप डिस्ट्रॉय कर लेंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ द्वादश भाव पे है, केतु की दृष्टि लग्न पे है, यानी कि हो सकता है कि आप मतलब ये समझिए कि आपका जिद्दीपन आपके इज्जत, मान, प्रतिष्ठा वगैरह को भी खत्म करेगा। आपके मानसिक स्थिति पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि मानसिक स्थिति, आप ब्लड प्रेशर वगैरह की भी शिकायत आपको हो जाए। द्वादश में मंगल है, बीमारी देगा, हॉस्पिटलाइज करेगा। और यहाँ केतु है, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर
केतु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि दोनों की यहाँ है, यानी कि आप सही दिशा में अपना पराक्रम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मंगल की यहाँ भी दृष्टि है। सही दिशा में आप अपना पराक्रम नहीं लगाएंगे, आप अपना सामर्थ्य का गलत यूज करेंगे, आप अपने सामर्थ्य को सही दिशा में नहीं लगाएंगे, आप अपना बाहुबल या जहां लगना चाहिए उस दिशा की ओर नहीं ये करेंगे। यहाँ केतु का है, यहाँ मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि है, यानी कि घर लेकर आपको काफी समस्या पैदा करेगा। घर लेकर आप काफी ज्यादा ये रहेंगे, छोटे भाई बहन से आपका तनाव हमेशा रहेगा, छोटे भाई बहन से हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा, प्रॉपर्टी संबंधी झगड़ा रहेगा और सब झगड़ा बढ़ेगा। अब यहाँ मंगल की दृष्टि है, यहाँ केतु की दृष्टि है, छोटे भाई बहन आप मतलब कि हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी पे या आपके धन पे वो नाजायज कब्जा करने की कोशिश करे, आप नाजायज दावा करने की कोशिश भी करे। अब केतु की दृष्टि यहाँ है और मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ है, यानी कि आपको संतान लेकर भी समस्या होगी, अचल संपत्ति का भोग की कमी होगी और आप हो सकता है कि केस मुकदमा वगैरह भी फाइट करना पड़ जाए। अगर मान लीजिए कि मंगल केतु की दृष्टि अगर हम देखें तो यहाँ है, मंगल की दृष्टि यहाँ है, यानी कि घर लेके काफी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी, निजी जिंदगी आपका जो है काफी ज्यादा खराब कर देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु हो, यहाँ पर बुध हो, अगर यहाँ पे बुध हो तो बौद्धिक स्तर आपका ये करेगा, आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, आप काफी पढ़े लिखे उच्च विद्या हासिल करने के बाद भी उस चीज का यूज नहीं कर पाएंगे। आप काफी मतलब जो चीज की आप पढ़ाई करे रहेंगे, उच्च विद्या प्राप्त करेंगे, हो सकता है कि मास्टर डिग्री या पीएचडी बुध के कारण भी मिल जाए, लेकिन उस चीज की ओर आपका ये नहीं जाएगा। थोड़ी सी बात क्या है कि बुध नापुंसक ग्रह है, यहाँ पर तृतीय भाव पे दृष्टि है, भाई बहन की संख्या कम देगा और भाई बहन होगा भी छोटा, तो आपके लिए जो है तकलीफदायक होगा, आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है तो आप काफी धार्मिक हो जाएंगे, आप कितना भी पढ़ाई कर लें, पढ़ाई करने के बावजूद भी आपका धर्म कर्म पे ही मन लगेगा, पारिवारिक जो है पारिवारिक रिश्ता भी आपका खराब ही रहेगा, जिसकी वजह से अगर आपने विवाह कर लिया तो वैवाहिक जीवन खराब कर देगा। दोनों की दृष्टि यहाँ है, हालांकि आप संस्कारी होंगे, काफी ज्यादा आपके मतलब कि व्यक्ति आपकी इज्जत भी करेंगे। यहाँ है उच्च विद्या रहेगा, यानी कि गुरु की दृष्टि उच्च विद्या का योग बनेगा, लेकिन ज्यादा आप धर्म कर्म अध्यात्म की ओर ही करेंगे। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप दर्शन शास्त्र वगैरह का पढ़ाई कीजिए, व्याकरण का, संस्कृत का, ये सब का पढ़ाई कीजिए तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आपका योग भोग खत्म कर देगा, आपको संतोष की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, भौतिक सांसारिक सुख में कमी पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है कि आपका जो है ये शुक्र भौतिक सांसारिक सुख देता है, केतु के साथ धीरे धीरे आपको भोगने की भी इच्छा खत्म कर देगी। आपको सुख रहते हुए भी आप नहीं भोग पाइएगा, कोई ना कोई कारण बस आपको दिक्कत पैदा होगी। और ये समझिए कि बहुत बार खानदानी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी, पैतृक संपत्ति होने के बावजूद भी आप उस चीज का भोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे हमेशा आपको तनाव भी, परिवार से तनाव देगा, पत्नी से भी जो है आपका जो है हमेशा तनाव कम ये होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो आपका जीवन वैराग्य टाइप का हो सकता है, घर में भी रहे तो भी आपका वैराग्य टाइप का जीवन होगा, और आप जो है मतलब समझिए कि सन्यास की प्रवृत्ति, वैराग्य की प्रवृत्ति ज्यादा आपके अंदर जागेगी। आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन फिर आप लौट कर वहीं आप वैराग्य की ओर ही आइएगा। आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन आपके अंदर ये चीज आदत छूटेगी नहीं। शनि की तृतीय दृष्टि एकादश भाव में, यहाँ केतु की दृष्टि यानी आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा को ये खत्म कर देगा। आपके अंदर कोई भी तरह की महत्वाकांक्षा इच्छा रहेगी ही नहीं, आप किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा इच्छा आप अपने अंदर पालिएगा ही नहीं, ये खत्म कर देगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ केतु की दृष्टि है, यहाँ दोनों की दृष्टि है पराक्रम भाव में, यानी कि आप अपना बाद में धीरे धीरे अपने शक्ति को, पराक्रम को कोई भी चीज में लगाना नहीं चाहिएगा, यानी बिल्कुल नीरस जिंदगी जीने की आदत हो जाएगी।
अब शनि की दृष्टि यहाँ है और केतु की दृष्टि यहाँ है, यानी बड़े छोटे भाई बहन, हालांकि भाई बहन से आपका कोई लगाव ज्यादा नहीं रह जाएगा, वो बिछड़ जाएंगे। वो समझिए कि किसी न किसी तरीके से, मान लीजिए आप वैराग्य की ओर गए तो वो आपसे उतना नहीं संपर्क में रह जाएंगे। अगर देखिए तो केतु की दृष्टि षष्ठ भाव पे है, यानी संघर्ष तो स्टार्टिंग पीरियड में आप करेंगे जीवन का, लेकिन बाद में आपको इतनी ज्यादा ये हो जाएगी कि आप कमाने के लिए भी अपना संघर्ष नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ है। तो आप कमाने के लिए भी अपना संघर्ष नहीं करना चाहेंगे, आपको थोड़े से में ही बहुत ज्यादा संतुष्टि लगने लगेगी। अगर देखिए तो केतु की दृष्टि यहाँ पर है और शनि की दृष्टि यहाँ है, यानी कि समझिए कि आपको इतना भगवान के द्वारा मिल जाएगा, यानी कि समझिए कि प्रारब्ध रहेगी आपकी, जो भी कहिए मिल जाएगा कि आपका हर कुछ पूर्ति हो जाएगी, आप ना भी कमाएं तो भी। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि की दृष्टि है, यहाँ केतु की दृष्टि है, यानी कि ये रोग भी देगा आपको, हो सकता है कि कैंसर वगैरह से रिलेटेड रोग भी दे सकता है, ऐसा रोग जो ना जाए, जिसमें कैंसर, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब आपको होने का योग बना हुआ रहेगा। अगर हम देखें तो यहाँ केतु के साथ अगर अष्टमेश है, यहाँ केतु के साथ अगर अष्टमेश है, तो यानी कि आपका अचानक भाग्य उदय होगा। आप अचानक से जो है मतलब कि बहुत बड़े आप समझिए फिलोसफर हो सकते हैं, बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं, धर्म शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं, या बहुत बड़े मतलब समझिए विचारक हो सकते हैं। अगर यहाँ केतु षष्ठीश के साथ है तो यानी आपका ऐसे ही चलेगा, बिना आप अगर ना भी कमाए तो भी आपका घर चलता रहेगा, इतनी सारी जरूरत पूरी होती चली जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये केतु द्वितीय यश के साथ है तो आपका पारिवारिक स्थिति ये ठीक नहीं करेगा, स्टार्टिंग पीरियड में आपको काफी तकलीफ सहनी पड़ेगी, काफी धन की कमी रहेगी, काफी आपको सोर्स का भी कमी पैदा करेगा। अगर सप्तम इसके साथ है तो आपकी पत्नी से आपका नहीं बनाव होगा, यानी कि आपकी पत्नी से आपका जो है मतलब कि नीरस जिंदगी होगा, हो सकता है उसमें रोग भी शामिल हो सकता है, या आपकी नीरस प्रवृत्ति, आपका जो है मतलब किसी भी चीज को न कमाने की प्रवृत्ति, ये सब भी हो सकता है। धन्यवाद।